दोस्तों, साल 2020 में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेपाल और भारत का रिश्ता कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। जी हाँ, जिसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि नेपाल का भारत के साथ रिश्ता सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में रिश्ते ऐसे हैं कि एक देश की बेटी दूसरे देश में बहू बनकर आती है। एक देश का नागरिक दूसरे देश में इलाज करने के लिए आता है। और धार्मिक और सामाजिक रिश्तों की बात करें तो यह सदियों से हैं। लेकिन दोस्तों, 2020 से कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख ट्राई जंक्शन क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के आपसी रिश्ते खराब होने लगे हैं। भारत में लोग इस विवाद के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हैं कि चीन के उकसाने पर नेपाल की सरकार भारत के इलाके को अपना बता रही है। आखिर कैसे सदियों पुराना यह रोटी बेटी का रिश्ता अब कमजोर होने लगा है, और क्या सच में चीन हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है? इस पूरी स्टोरी को सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ बताने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम आज नेपाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। यह पूरे देश के लिए गौरव करने का समय था, लेकिन कुछ देशों के लिए यह सही समय नहीं था और वर्षा बनी ये नए संसद भवन की एक म्यूरल यानी कि वॉल पेंटिंग, जिसमें दिखाया गया है कि अखंड भारत का एक मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि अखंड भारत के मैप से नेपाल में विवाद क्यों? नेपाल ही नहीं दोस्तों, इसे लेकर पाकिस्तान में भी बवाल शुरू हो गया है। जी हाँ, क्योंकि अखंड भारत के इस मैप में भारत के साथ ही नेपाल, पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देश को भी दिखाया गया है। इसे लेकर नेपाल के लोग भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। इस विवाद में कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख विवाद को और भी सुलगा दिया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख की एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ। भारत के इस मैप पे उत्तराखंड के नेपाल से सटे हुए हिस्से को और जूम करके देखने पर यहाँ आपको कालापानी और लिपुलेख मिलेगा, और यहाँ पर है लिम्पियाधुरा। जी हाँ, इन क्षेत्रों में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बहुत पहले से ही है। इसके साथ ही भारत की फोर्सेस 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद से ही यहाँ पर तैनात हो गई है, और दिसंबर 1991 से ही लिपुलेख को भारत और चीन एक बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट की तरह यूज कर रहे हैं। लेकिन नेपाल ने कभी भी इन एरियाज को क्लेम नहीं किया। लेकिन 2020 में जब भारत ने मानसरोवर यात्रा को और भी आसान बनाने के लिए लिपुलेख को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर रोड को बनाया, तो इसे लेकर नेपाल में विरोध होने लगा। नेपाल ने कहा कि भारत ने एक तरफा काम किया है क्योंकि ये रीजन्स उसके यानी कि नेपाल की टेरिटरी में आते हैं। नेपाल की तरफ से यह भी कहा गया कि रोड बनाने से पहले भारत को नेपाल से बात करनी चाहिए थी, लेकिन इस पे भारत का अपना स्टैंड रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा था दोस्तों कि यह सड़क भारतीय क्षेत्र में बनी है, जिसका मतलब ये हुआ कि लिपुलेख भारत का ही है, नेपाल का नहीं। इसके बाद उसी साल यानी 2020 में ही नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया। जी हाँ, और उस मैप में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के सीमा के अंदर दिखाया गया। नेपाल के उस मैप पर भारत काफी नाराज हुआ था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि नेपाल और भारत के बीच के यह सीमा विवाद कब से शुरू हुआ था? तो इसे समझने के लिए हमें इतिहास में करीब 200 साल पहले चलना होगा, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज अपने साम्राज्य को नेपाली रीजन में एक्सपैंड करना चाहते थे, लेकिन नेपाल किंगडम ने इसका विरोध किया, और फिर जिस कारण से नेपाली किंगडम और ब्रिटिश इंडिया के बीच शुरू होती है एक जंग, जो 1814 से लेकर 1816 तक चली थी। इसमें नेपाल की हार हुई। 1816 में दोनों के बीच ट्रीटी ऑफ सुगली नाम का एक अग्रीमेंट होता है। इस अग्रीमेंट से नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर को तय किया गया। काली नदी, जिसे उत्तराखंड में शारदा नदी भी कहते हैं, नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री के रूप में रिकॉग्नाइज की गई। आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि शारदा रिवर 2 वाटर स्ट्रीम से मिलकर बनती है। जी हाँ, जिसमें एक मोटी स्ट्रीम है और दूसरी बहुत पतली स्ट्रीम है। तो उस वक्त अंग्रेजों ने मोटी स्ट्रीम को ही शारदा रिवर का मेन सोर्स मानकर इसे ही दोनों देशों के बीच बाउंड्री तय कर दिया, और इस ट्रीटी के हिसाब से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाली किंगडम में आ गए। इसके साथ ही ब्रिटिश ने नेपाल के कई इलाकों को अपने एम्पायर में ऐड कर लिया था। उस अग्रीमेंट से सिक्किम और दार्जिलिंग ब्रिटिश इंडिया में आ गया, जो पहले नेपाल के राजा के पास थी। लेकिन 1860 के अराउंड अंग्रेजों को लगा कि बाउंड्री डिमार्केट करते वक्त उनसे गलती हो गई है, जिससे एक बड़ा हिस्सा नेपाल के हाथ में चला गया, और फिर अंग्रेजों ने अनऑफिशियली मोटी स्ट्रीम के बजाय इस पतली स्ट्रीम को बाउंड्री मानने लगे। इससे हुआ ये कि कालापानी और लिम्पियाधुरा का इलाका ब्रिटिश इंडिया में आ गया, जिस पर अब तक भारत का ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बना हुआ है। उस वक्त नेपाल के किसी राजा ने इस अनऑफिशियल बाउंड्री का कोई विरोध नहीं किया था।
1947 में भारत आजाद हुआ और ये इलाके भारत के ही कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन में रहे। फिर 1962 में भारत की चीन के साथ एक जंग हुई, जिसके बाद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए इन एरियाज में अपनी सेना को तैनात भी कर दिया। तो उस वक्त भी नेपाल के राजा ने यह नहीं कहा कि ये क्षेत्र भारत के नहीं नेपाल के हैं और भारत यहाँ पर अपनी सेना को नहीं डिप्लॉय कर सकता। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं थी। इसके बाद नेपाल भारत का असल बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू होता है 1990 के बाद, जब नेपाल में मोनार्क यानी कि राजशाही खत्म हुई और डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। दिसंबर 1991 में भारत और चीन के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसमें तय हुआ कि चीन और भारत लिपुलेख पास से होकर जाने वाले रास्ते से ट्रेड करेंगे। पहली बार इन एरियाज को लेकर नेपाल सामने आता है और भारत चीन एग्रीमेंट के खिलाफ नेपाल की पार्टियां विरोध करने लगती हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि नेपाल का यह विरोध भारत ही नहीं चीन के खिलाफ भी था। जी हाँ, नेपाल का कहना था कि एग्रीमेंट करने से पहले दोनों देशों को नेपाल से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि 1890 के बाद 1990 के अराउंड पहली बार नेपाल ने इस एरिया पर अपना स्टैंड रखा। 2019 तक भारत नेपाल सीमा विवाद सामान्य था, लेकिन जब 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, जिसमें इन तीनों क्षेत्रों को उत्तराखंड का पार्ट बताया गया था। तो भारत के इस मैप को लेकर नेपाल में खूब विरोध हुआ। अगले साल 2020 में राजनाथ सिंह ने लिपुलेख और धारचूला को जोड़ने वाली एक लिंक रोड का उद्घाटन किया। उसके बाद तो नेपाल में भारत के खिलाफ विरोध बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। नेपाल की सरकार ने तो इसे देश की संप्रभुता पर भारत का हमला तक बता दिया था। उसी साल में नेपाल की सरकार ने नया मैप बनाकर काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख को अपना बता दिया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर में कौन सही है। तो दोस्तों, इस पूरे बैकग्राउंड को मैंने आपको समझा दिया है, तो आप आसानी से यह कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें भारत और नेपाल में से कौन सही है और किसका क्लेम गलत है। अगर हम ब्रिटिश इंडिया और नेपाल किंगडम के बीच 1816 के ट्रीटी ऑफ सोगली को देखें तो नेपाल का क्लेम सही है और भारत का क्लेम गलत। मतलब ये है कि काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख ये तीनों रीजन्स नेपाल के हैं, भारत के नहीं। लेकिन अगर हम पिछले 200 सालों के इतिहास को कंसिडर करें तो ये तीनों रीजन्स भारत के ही हैं। नेपाल का क्लेम यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता। अब आपको शायद फिर से कंफ्यूजन हो गई होगी कि किस आधार को सही माने, ट्रीटी को या फिर एक लंबे इतिहास को। देखिए, ऐसे ही दुनिया भर में कई देशों के बीच ऐसी कई बाउंड्रीज आज ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्रीज बन गई हैं। लेकिन अगर कोई देश अपने पड़ोसी देश से बोले कि हम बाउंड्री को नहीं मानते क्योंकि कई सौ साल पहले हमारे राजा महाराजा आपके इस इलाके तक शासन करते थे, तो दोस्तों पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्योंकि जिस बेसिस पर नेपाल क्लेम कर रहा है उस बेसिस पर दुनिया के दूसरे कई देश भी क्लेम करने लगेंगे, जो पूरी दुनिया के पीस और हार्मनी के लिए सही नहीं होगा। और अगर नेपाल के राजा ने अंग्रेजों के 1860 के अनऑफिशियल बाउंड्री डिक्लेरेशन के खिलाफ विरोध किया होता, या फिर जब भारत चीन युद्ध के बाद उन क्षेत्रों में भारतीय सेना को डिप्लॉय किया था, उस वक्त भी नेपाल के राजाओं ने अगर विरोध किया होता तो भी नेपाल का क्लेम माना जा सकता था कि सही है। लेकिन ट्रीटी के बाद भारत और भारत की अंग्रेजी सरकार बिना किसी रोक टोक के इन इलाकों को यूज करती रही है। तो अब नेपाल को इस तरह का कोई भी क्लेम नहीं करना चाहिए जो सही भी नहीं है। नेपाल को भारत के साथ रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेपाल बहुत सी चीजों के लिए भारत पर डिपेंड है। नेपाल के लोग बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में काम करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि भारत और नेपाल का सच में रोटी बेटी का रिलेशन है। वो चाहे रामायण के समय की बात हो या फिर महात्मा बुद्ध का समय हो, नेपाल के अंदर भारत का सहयोग भी अनकाउंटेबल है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, हर क्षेत्र में भारत का नेपाल को कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर नेपाल का भारत के साथ रिश्ता खराब हुआ तो भारत का कितना नुकसान होगा इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन नेपाल पूरी तरह से बर्बाद होकर पाकिस्तान या फिर श्रीलंका की तरह जरूर बन जाएगा। और इस बात को हर एक नेपाली नागरिक जरूर समझता होगा दोस्तों। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेपाल की सरकार और वहां पर और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सही है, किसका क्लेम सही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।